नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, रुक जाना नहीं परीक्षा विज्ञान विषय के लिए आपका पेपर लेकर मैं आ चुका हूं। और ये जो पेपर है, आपकी जो किताब है ना, उस किताब पर 100% आधारित है। गवर्नमेंट के द्वारा अभ्यास के लिए जारी किया गया था। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपकी रुक जाना नहीं परीक्षा में बन सकते हैं और पूरक परीक्षा में भी बन सकते हैं। दोनों के लिए है ये दोस्तों। और सारे जो क्वेश्चन आंसर है वो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम पहले क्वेश्चन से। देखो, आपको जल्दी से मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपका जो समय है वो बहुत ही कम है। कल आप लोगों की एग्ज़ाम है दोस्तों, इसलिए आपको आज ही ये पेपर पूरा याद कर लेना है। बहुत ही बेस्ट साबित होगा आप लोगों के लिए। इसके अलावा हम आपको आज रात को 3 सेट पेपर और बता देंगे जिसमें मोस्ट क्वेश्चन शामिल रहेंगे। आपको सभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लिख लेना है, लिख कर और याद करके जाना है दोस्तों। ठीक है, देखिए सही विकल्प चुनकर लिखिए। मैं पहला क्वेश्चन, किसी रासायनिक अभिक्रिया में, देखो अभिक्रिया कौन सी है, रासायनिक अभिक्रिया है। इसमें भाग लेने वाले जो पदार्थ हैं वो कहलाते हैं, तो दोस्तों वो अभिकारक कहलाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इक्वेशन ये दी है, ये किस प्रकार की अभिक्रिया का प्रकार है। तो दोस्तों ये जो आपको यहाँ पर इक्वेशन दी है, ये जो विस्थापन अभिक्रिया है उसका प्रकार है। ऑप्शन नंबर बी इसमें भी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से मास्टर ग्रंथि है। देखो यहाँ ये क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ मास्टर ग्रंथि से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है, तो जो पीयूष ग्रंथि होती है ना उसको मास्टर ग्रंथि कहा जाता है और ये बहुत मोस्ट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखिएगा, द्विविस्थापन अभिक्रिया में होता है, तो यहाँ पर जो आयन है ना उनका आदान प्रदान होता है। ठीक है, आयनों का आदान प्रदान द्विविस्थापन अभिक्रिया में होता है। ठीक, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या दिया है, आयोडीन किस हार्मोन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है। तो जो थायरोक्सिन होता है ना उसके लिए है। ठीक है, ये आयोडीन। अगला क्वेश्चन, मानव में जैव प्रक्रियाओं का नियंत्रण और नियमन होता है। तो जैव प्रक्रिया का जो नियंत्रण नियमन है वो तंत्रिका और अंतःस्रावी ग्रंथों में होता है। ठीक है, तो ये तंत्रिका और अंतःस्रावी तंत्रों में। ठीक है, ऐसे आपको बता देना है। अब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, क्वेश्चन है आप लोगों के रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए वाले। ठीक है, तो जो रिक्त स्थान है वो ये देख सकते हो, आपके रिक्त स्थान आ चुके हैं आपके स्क्रीन के सामने। यहाँ पर कार्बन की सबसे बाहरी कक्षों में इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो कार्बन की सबसे बाहरी कक्षों में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, इसके बाद में सिरके में पाए जाने वाला अम्ल, बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, एसिटिक अम्ल सिरके में पाया जाता है। ठीक है, एसिटिक अम्ल, ये आप उत्तर में याद रखना। लोहे के बर्तनों को जंग से बचाने के लिए कौन सी परत चढ़ाई जाती है, तो जंग से बचाने के लिए जिंक की परत चढ़ाई जाती है, तो यहाँ पर हम जिंक लिख देंगे। वे सूची जिसमें धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के अवरोही क्रम से व्यवस्थित किया जाता है उसे क्या कहते हैं, तो उसको हम कहेंगे सक्रियता श्रेणी। सक्रियता श्रेणी। ठीक है, ऐसे याद रखना। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है, सामान्य नाम है उसका बेकिंग सोडा। ठीक है, बेकिंग सोडा उत्तर में आप लिखेंगे। और सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन सा है, तो जो मीथेन है ना, मीथेन ये सरलतम हाइड्रोकार्बन है। ऐसे आप उत्तर में लिख देंगे। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, बेक करके भी देख सकते हो उसको वापस। ठीक है ना, देखिए अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ, सही जोड़ी बनाइए वाला। यहाँ पर आप सत्य असत्य पहले देखेंगे, उसके बाद हम सही जोड़ी देखेंगे। देखो सही गलत में, पुरुषों में XX लिंग गुणसूत्र होते हैं, तो इसमें आप लोगों को क्या बताना है, तो दोस्तों इसमें आप लोगों को असत्य बताना है। ठीक है, देख सकते हो आपका ये असत्य है। इसके बाद उत्तल लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं, तो ये भी आप लोगों का असत्य हो जाएगा। और फूल पुष्प नर जनन अंग पुंकेसर है, बिल्कुल ये पुंकेसर जो है ना ये नर जनन अंग है, तो इसमें आप लोगों को जरूर सत्य लिखना रहेगा। तो पहला गलत है, दूसरा भी गलत है, तीसरा सही है। मनुष्य के शरीर में शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है, बिल्कुल डेफिनेटली राइट, ये भी आपका सत्य हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिएगा, जो गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचारित नहीं होते वे आनुवांशिक गुण
सकते हैं, तो इसमें आपको असत्य लिखना है। क्या लिखना है? असत्य। क्योंकि अगर संचारित होते हैं ऐसे आता है, ये नहीं जो शब्द यहाँ पर दिया ना, इसका थोड़ा ध्यान रखो, नहीं होते हैं। अगर मान लीजिए आपको यहाँ दे देते होते हैं तो अनुवांशिक गुण कहलाते, ये तो सत्य है, लेकिन इसमें नहीं दिया है, इसका मतलब असत्य है। अगला देखो, प्रकाश का किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम से लौटना अपवर्तन कहलाता है। बिल्कुल गलत है ये भी, ठीक है। ऐसे आप लोगों को कंप्लीट उत्तर में बताना था, ठीक है। अब मैं आपको सही जोड़ी बता रहा हूँ, ध्यान रखना। सही जोड़ी के बाद हम एक शब्द वाले उत्तर कंप्लीट करेंगे, वो भी बहुत ही बेस्ट आप लोगों के लिए होने वाले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो, सबसे पहला आप लोगों का क्वेश्चन इसमें क्या दिया है? 80 dB दिया है। 80 dB है ना, इसको आप मिलाएंगे ध्वनि प्रदूषण से 180 डिग्री। तो जो 180 डिग्री है, इसमें आप लोगों को दो नेत्रों का क्षैतिज दृष्टि क्षेत्र 180 डिग्री होता है। अजैव घटक तो जल वायु मृदा 25 सेंटीमीटर, तो 25 सेंटीमीटर जो है ना, नेत्र की सुस्पष्ट न्यूनतम दूरी होती है, आपको ऐसा याद रखना है। और ये आप लोगों का नीचे दिया गया है, देखिएगा, नेत्र की सुस्पष्ट दूरी ये आप लोगों का यहाँ पर दिया है, तो 25 सेंटीमीटर नेत्र की सुस्पष्ट दूरी। परपोषी, जो परपोषी है ना, इसमें आपको मानव बताना है। और निकट दृष्टि दोष तो अवतल लेंस, इसमें आपको बताना है अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक। अब हम देखेंगे एक शब्द वाले उत्तर, जो कि आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। देखिएगा यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन, जीव के शरीर में पानी का अवशोषण कहाँ होता है? तो दोस्तों इसमें आपको बड़ी आंत में ऐसे लिखना है, बड़ी आंत में। अगला क्वेश्चन है, मोटर की बैटरी से बहने वाली धारा कौन सी होती है? तो उसमें आपको प्रत्यावर्ती धारा लिखना रहेगा, प्रत्यावर्ती धारा, ठीक है। विद्युत शक्ति का मात्रक लिखिए, तो इसमें विद्युत शक्ति का मात्रक वाट होता है, ठीक है। यकृत से निकलने वाले रस का नाम लिखिए, तो यकृत से निकलता है पित्त रस, ठीक है। मनुष्य शरीर में संवहन का माध्यम क्या होता है? तो रक्त और लसिका, रक्त और लसिका, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति का पता लगाने वाली युक्ति कौन सी है? तो कंपास सुई, कंपास सुई, ठीक है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, सारे आंसर आपके सामने हैं। बाकी आप लोगों को, सभी स्टूडेंट को जो रुक जाना नहीं परीक्षा है, उसके लिए बेस्ट ऑफ लक। आप सभी अच्छे से क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करेंगे, एक भी क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक हमने चैनल के अबाउट सेक्शन में दे रखी है। और चैनल के अबाउट सेक्शन में हमने हमारे मेंस एजुकेशन ऐप की लिंक भी दे रखी है, तो उस मेंस एजुकेशन ऐप को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें आप लोगों के कोर्स संपूर्ण मटेरियल आपको मिल जाएगा, ठीक है। और गूगल प्ले स्टोर पर डायरेक्ट अगर जाकर आप मेंस एजुकेशन लिखेंगे तो भी आपको वहां पर हमारा ऐप मिल जाएगा। गूगल क्रोम पर अगर आप जाकर देखेंगे तो वहां पर भी आपको हमारा ऐप मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो हम सभी जगह पर आप लोगों के लिए उपस्थित हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।